STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। नमस्कार, मैं कंचन सिंह। इस वक्त मैं पहुंची हूं बलिया के बेलथरा रोड पहुंची हूं ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा बिशुनपुरा में। यहाँ के ग्रामीण जो कि लोकसभा 71 में आता है और यहाँ के 10 साल सांसद रहे हैं रविंद्र कुशवाहा जी रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी से फिर उनको टिकट तीसरी बार दिया गया है। यहाँ के लोगों से मैं बात करने का प्रयास करती हूँ, क्या यहाँ का स्थिति है, इस बार किसकी सरकार बनेगी। यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में आई हूँ क्योंकि सलेमपुर के पास ही यहाँ से लोगों का कहना है कि 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैं पहुँची हूँ, बलिया से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी इसी गांव में मैं आई हूँ। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करती हूँ कि 10 साल सांसद रहने के बावजूद इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है। तीसरी बार कितने जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतरे हैं कि उनको तीसरी बार टिकट मिली है। यहाँ के लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? आप यहाँ के निवासी हैं। यहाँ के सांसद 10 साल रहे हैं रविंद्र कुशवाहा जी, क्या कार्य किए हैं? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। क्या किए हैं? इस बार किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? हाँ? सरकार जो काम करेगी वही जनता चाहेगी। जो सरकार काम करेगी उसी को चाहेगी, है ना? तो उनको वोट करना है। उनको वोट करना है। और लोग भी हैं, अब और जानने का प्रयास करती हूँ यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। ये लोकसभा 71 में पड़ता है। यहाँ के रविंद्र कुशवाहा जी सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या कहना, किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार गठबंधन जीते और गठबंधन की सरकार बने, इसलिए कि कुशवाहा जी लगातार 10 वर्षों तक सांसद रहे हैं। जितना अपेक्षा थी जनता को उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करने से हम लोग, चूँकि उनके खिलाफ नहीं लेकिन उनके काम से संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन इस बार जीते और जो समाज का सहिष्णुता था वो बना रहे। जिम्मेदार जो भाजपा के लोग हैं वो आज के समाज को असहिष्णु कर दिए हैं। तरह तरह की बातें जीतने के लिए कहते हैं, ये उचित नहीं है। समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उसको रहने देना चाहिए। गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको जिंदा रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भाईचारा को जिंदा रखना चाहिए। एक महज वोट के लिए लोगों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। रहा काम का बात, तो जो काम करेगा जनता निश्चित रूप से, मेरे कहने से नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देगी। लेकिन 10 सालों में उन्होंने जो है अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं किया। एक देवरिया और बलिया को जोड़ने वाला घाघरा तट पर पुल है जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री उस वक्त हुआ करते थे राजनाथ सिंह, जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो उद्घाटन किया उनके कार्यकाल में यह पुल बना। दुर्भाग्य है कि उसका एक पाया बैठ गया है और उस पर कई बार इंजीनियरों ने प्रयास किया कि उसको सही कर लिया जाए उसमें, लेकिन भारी वाहन और लोडेड वाहन नहीं चल पाते। इस तरफ भी सरकार की कोई उनका तो कहना है कि हमने 10 सालों में बहुत काम किया है और फिर भारतीय जनता पार्टी काम करने की अनुसार हमको फिर तीसरी बार उम्मीदवार बनाई है। मैडम, ऐसा है कि हर आदमी अपने अनुसार बात करता है। हर आदमी को अपनी आशा के अनुरूप अपना बात करता है कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा है कि जनता 10 वर्षों में उब चुकी है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गठबंधन बहुत मजबूती के साथ उनके साथ टक्कर दे रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि और लोग यहाँ पे हैं, दादी लोग हैं, आंटी लोग भी हैं, इनके भी जानने का मैं प्रयास। सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। क्या नाम है? क्या नाम है? कहीं से है दादी? का नाम बा? राउर का नाम बा? वो नहीं बोल पाएंगे। बोला पूछाई के वोट देंगे तो बताएंगे। वो नहीं मोदी या भाजपा के बाद। क्या नाम है आपका? किसको वोट देंगी? क्यों बीजेपी को वोट देंगी? गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ, वोट बताओ पुलिस गरीबों के लिए आपको आवास मिला है? इतने मैं देख रही हूँ कि इतने नहीं, ये तो नहीं मिला।
आवास मिला है? नहीं, इनको तो नहीं मिला है। हाँ, आवास में इतने सारे बच्चे मैं देख रही थी, एक रूम है, अब फिर भी आप लोग कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। इंसानी तरह को किसी को मिला चाहे ना, जिसको मिला है मिला है। मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को ही वोट देना है। क्या मोदी जी में ऐसी खासियत है कि आप लोग मोदी जी को? खासियत उनका हर चीज है, क्या क्या बताएं। बच्चों के लिए भी किए हैं। आप लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं? खुश है बहुत। क्या करना चाहती हैं आप? इधर आइए। क्या आप कह रही हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, क्या ऐसा रीजन है कि बीजेपी को ही चाह रहे हैं? बीजेपी कौन है? कौन? बीजेपी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहते हैं? नाम बताइए। जो हमारा जो काम परसेंटेज के हिसाब से 1-2 रहेगा। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है लोकसभा 71 में। क्या नाम है आपका? जैनब खातून। किसकी सरकार आप लोग चाह रही हैं? किसको वोट करना है? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? गठबंधन में। गठबंधन को, मोदी जी को क्यों नहीं? उनसे हम लोग का कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री से कोई लाभ नहीं है। हम लोग को उनसे कोई लाभ नहीं है, मतलब कि कोई भी काम नहीं हो पाता है हम लोग का। मोदी क्या चाहती है कि नहीं हो पाता है? बीजेपी सरकार में तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा सुविधा मिला है, महिलाओं के लिए कानून बना है। कुछ नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं मिला। और लोग भी हैं जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप लोग क्या नाम है आपका? किसका सरकार आप लोग चाह रहे हैं? अरे हम लोग तो सरकार हम गठबंधन का चाह रहा है, और 10 साल से ये गवर्नमेंट रहते हुए कुछ नहीं की। बच्चे बेरोजगार हैं, उनको अपना अपडेट एक्सपायर होने वाला। लोकसभा 71 सलेमपुर के लोग पीड़ित है। क्या गर्मी का मौसम भी है, इसी में चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हूँ कि यहाँ के लोगों का राय सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही दिक्कत होता है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करती हूँ। चलती यहाँ और भी लोग हैं, पूछे क्या नाम है आपका? किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? सरकार हमको कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन जो हुआ है उसमें बहुत बढ़िया जो है गठबंधन हुआ है। हमको कांग्रेस और समाजवादी दोनों का जो है गठबंधन को लेकर के चलना है, उसी की सरकार बनाना। अच्छा, आप गठबंधन को चाहते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, सरकार तो ये जरूरी हो गया है कि परिवर्तन जरूरी है। अगर विकास, मैं रिटायरमेंट आर्मी कैप्टन बब्बन यादव, जो कि आर्मी से रिटायर हूँ। इस समय जो आप पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी चाहिए, तो परिवर्तन निहायत जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम वोट करें। आप तो एक जवान रहे हैं, आर्मी से रिटायरमेंट हैं, आप जवानों के लिए मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, तो भी आप कह रहे हैं गठबंधन का सरकार? कहने में और करने में बहुत अंतर है। पहले नौकरी थी आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। जो इन्होंने, इस सरकार ने एक अग्निवीर योजना ला के लागू कर दिया 4 साल के लिए। मैं गवर्नमेंट जो आज बीजेपी सरकार, इससे पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसी संस्था है जहाँ की ये इजराइल की नियम ला के लगा दिए, चाहे IAS हो, PCS हो, DM हो, SP हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, सभी लोग को अपने सरकार में पहले 4 साल या 5 साल नौकरी देते हैं, उसके बाद सिविल सर्विस में जाके ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर बेरोजगार आदमी, गरीब परिवार के लोग, बच्चे जाते हैं आर्मी में अपने घर परिवार की स्थिति सुधारने। उनका कहना है कि 4 साल के लिए दिए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी उम्र रहेगा ही, तब तक बहुत पैसा पढ़ाई के लिए 4 साल सर्विस भी कर लेंगे और पढ़ाई के लिए पैसे भी पास में हो जाएगी, आगे बढ़ना चाहेंगे, इसीलिए रिटायर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है 4 साल की नौकरी दी है, 4 साल नौकरी के बाद अर्धसैनिक बल जो गृह विभाग के अंदर आते हैं, CRPF आती है, BSF आता है, SSB आती है, इनमें क्यों नहीं जवाब देते हैं कि हाँ इन्हें रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद वहाँ जाके सर्विस करेंगे। तो ये तो बहुत गलत काम हुआ है, जो कि एक इंडियन आर्मी जो एक फौजी देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर कन्याकुमारी से और जम्मू तक तमाम सेवाएं देता है, बॉर्डर पर देता है। ये लोग घर में बैठे, AC में बैठे हुए क्या जानेंगे कि बॉर्डर की नौकरी क्या होती है। तो वो भी जाते हैं ना, दिवाली पे मिलने जवानों से जाते हैं, बॉर्डर पे जाने से पहले तमाम रोडें सील कर दी जाती है और जैकेट पहन के, गुदड़ा पहन के तमाम जाते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। जाना हो तो हमारे जैसे जाइए, जहाँ की रात दिन आंखें खोलकर एक दूसरे को देखना पड़ता है। एक चिड़िया भी अगर हिल जाए तो उस समय कलेजा कांप जाता है, वो होता है। कहने के लिए तो कह दिए कि हम अग्निवीर योजना ला दिए। कौन ऐसा लोग है जो कि अपनी बच्चे को वहाँ भेजेगा
4 साल के आने के बाद क्या करेगा? बेरोजगार होगा, गुंडागर्दी करेगा, हथियार की ट्रेनिंग पाके आ गए, यही तो करेगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको नौकरी नहीं फिक्स की है कि 4 साल आने के बाद आप इस संस्था में जाके नौकरी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो बच्चे ऐसे घूमते हैं 4 साल में नौकरी करने लगेंगे तो लाइन रास्ता अपना चुन लेंगे खुद ही। कौन ऐसा सांसद है, विधायक है, ये लोग हैं जो कि जिनके बच्चे सेना में गए हुए? आप इतना बात करती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, गरीब परिवार के लोग, गांव के बच्चे मेहनत करते हैं, अपना फिजिकल वर्क करते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद साल भर 2 साल फिजिकल दौड़ लगाते हैं। और भी बच्चे हैं, हम ले चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं अच्छा, पूरा किसी को मिला चाहे जिसको मिला है मिला है। मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को ही वोट देना है। क्या मोदी जी में ऐसी खासियत है कि आप लोग मोदी जी को? खासियत तुमको हर चीज है, क्या क्या बताएं। बच्चों के लिए भी किए हैं। आप लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं? खुश है बहुत। क्या करना चाहती हैं आप? इधर आइए। क्या आप कह रही हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, क्या ऐसा रीजन है कि बीजेपी को ही चाह रहे हैं? बीजेपी कौन है? कौन? बीजेपी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहते हैं? नाम बताइए। जो हमारा जो काम परसेंटेज के हिसाब से 1-2 रहेगा। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है लोकसभा 71 में। क्या नाम है आपका? जैनब खातून। किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? किसको वोट करना है? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? गठबंधन में। गठबंधन को, मोदी जी को क्यों नहीं? उनसे हम लोग का कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री से कोई लाभ नहीं है। हम लोग को उनसे कोई लाभ नहीं है, मतलब कि कोई भी काम नहीं हो पाता है हम लोग का। मोदी क्या चाहती है कि नहीं हो पाता है? बीजेपी सरकार में तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा सुविधा मिला है, महिलाओं के लिए कानून बना है। देख ही रही है कि जो है कि कांग्रेस के ज़माने में शिक्षा का स्तर क्या था। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका लड़का, उनका भतीजा या जो भी बड़े नेता हैं वो अमेरिका पढ़ेगा, अलीगढ़ पढ़ेगा, बनारस पढ़ेगा, इलाहाबाद पढ़ेगा, लेकिन गरीब जनता की जनता जो है उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था है, जाओ खाओ खेलो घर चले आओ, यही ना है। और लोग भी हैं यहाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लोग भी। क्या नाम है आपका? किसकी सरकार आप लोग? इंडिया गठबंधन सरकार। क्यों इंडिया गठबंधन की? भाजपा कुछ की नहीं ना, 10 साल से कुछ की नहीं। इंडिया गठबंधन तो सांसद आप लोग 10 साल चुने हैं। सांसद को भी आता ही नहीं। हम लोग देखिए कहाँ आते हैं, कोई काम धाम नहीं आते हैं, बस मोदी जी के नाम पे आप लोग वोट करते थे। हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग कांग्रेस में। अच्छा। और लोग करते हैं ना, भाजपा के लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबाबू यादव। किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? गठबंधन गठबंधन की। क्यों गठबंधन की चाह रहे हैं, मोदी जी का क्यों नहीं चाह रहे हैं? मोदी जी जैसे धर्म की बात बतियाते हैं, राम मंदिर की बात बतियाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात बतियाते हैं, तो धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। धर्म मन की बात है, धर्म मन की बात है, धर्म मंच की बात नहीं है। जैसे आप जिस भी धर्म को मानती हैं, अपने दिन भर में आपने नाम जरूर भगवान कर लेती होंगी। अगर वो माइनॉरिटी का आदमी है तो माइनॉरिटी का अल्लाह का नाम लेता होगा, तो मन की बात है, वो मंच की बात नहीं है कि उसको मंच पर ले जा करके उजागर किया जाए। वो तो कहते हैं हम सबका साथ नहीं सबका तो विकास, किसी का विकास नहीं हुआ है। नहीं, बीजेपी में नहीं होता है। वहाँ खूब जातिवाद होता है। अमित शाह को देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ चले गए। तो सारी बातें हैं, तड़ी पार भी हैं, लेकिन ये व्यवस्था है। धर्म 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 की बात बतियाते हैं। धर्म की कोई, जिसका जो मजहब है, जो आपका मजहब है मैडम, या जो इनका मजहब है, सब सत्य। तो धर्म को मन में रखने की चीज़ है, उसको मंच पे ले जाने की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं जनता के लिए मैं नहीं मैडम, सेवा करता हूँ, ऐसी नहीं। जनता मेरे लिए परिवार है कि नहीं, ये गलत बात है। परिवार जिसका, जैसे आपका परिवार है तो है, अब हम आपको अपना परिवार बना देंगे तो उचित नहीं है। जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, तो आप उनको मन में कितना प्रेम है वो आप जानती हैं। आप यहाँ आई हैं या कहीं भी जाएं, आप कहें कि हम अपने बच्चों को बहुत जानते हैं, हम अपने पति को बहुत जानते हैं, तो ये गलत बात है।
वो मन की चीज़ है कि आप अपने बच्चे को कितना तो जानते हैं। गठबंधन की सरकार जी, चाहिए। गठबंधन की सरकार है। विकास नहीं चाहिए। तो विकास हुआ ही नहीं है ना, विकास उसमें नहीं हुआ है। आप किसकी सरकार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदपुर गुलौरा मोहल्ला विश्वपुरा से मैं गिरीश कुमार यादव भाई बोल रहा हूँ। मेरे को इंडिया के गठबंधन की सरकार चाहिए, जो कि यहाँ के 10 साल सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने अपना एक सांसद लोकसभा 71 के किसी भी मोहल्ले में जा करके अपना परिचय किसी को नहीं, उनको बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको जानते भी नहीं। वैसे धरती से जुड़ा हुआ नेता हमको नहीं चाहिए। हमको गठबंधन की सरकार में एक उभरता हुआ नेता जो कि पूर्व इससे सांसद रह चुके रामाशंकर विद्यार्थी ने हर परिवार से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं। वो नहीं, अगर प्रेजेंट में वो सांसद नहीं है फिर भी उनका 75% लोग उनका नाम से परिचित है, उनके व्यवहार से, व्यक्तिगत व्यवहार से परिचित है। तो हम चाहते हैं कि एनडीए की तरफ से जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है उसमें जो उनका एक कैंडिडेट है रामाशंकर विद्यार्थी, उनको हम लोग इस मोहल्ले से, रामसभा मोहल्ला से, चंदपुर गुलौरा मोहल्ला बिशनपुरा से बम्पर वोट से उनको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। ये निर्णय है ये सब के अंदर में। यहाँ के जो सांसद रहे हैं 10 साल, इस ग्राम सभा के लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जनता कह रही है कि 10 साल जो सांसद इस गांव के ग्राम सभा के रहे हैं वो इस गांव में देखने भी नहीं आए हैं। हाल तो पूछना दूर की बात है। यहाँ के लोग की नाराजगी ये है कि जो इसको हम 10 साल सांसद चुने वो हमारा हाल पूछने तो दूर है, हम शकल भी नहीं, वोट मांगने आते हैं। इस बार हम गठबंधन की हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। और हम आप और लोग भी हैं, हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाराजगी है यहाँ की लोगों का। क्या नाम है? शौकत अली। किसकी सरकार चाहिए आप लोग? बहुत ज्यादा नाराजगी है आपके गांव में, ग्राम सभा में लोग गठबंधन की सरकार कह रहे हैं कि 10 साल। का कारण यह है कि 10-5 साल तो जीत गए विकास के नाम पर मोदी जी के, अब फिर 5 साल फिर मोदी जी के नाम पर फिर जीत गए। गांव देहात के लोगों का जो है किसी का खबर खैरियत नहीं लिए कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन भूखे मर रहा है, कौन सारा बारिश में भीग रहा है, किसका मकान कैसा है, किसका नहीं है, कोई खबर खैरियत नहीं दिया। बस बेलथरा सलेमपुर से चलेंगे, बेलथरा आएंगे, वहाँ एकदम इंग्लिश स्टाइल का दारू और मीट खाएंगे और फिर वहीं से लौट जाएंगे बस। और बाकी पब्लिक जनता मर रही जिंदा है, उससे कोई मतलब नहीं। जब वोट आता है तब गांव में भी अब आते हैं तो वही जूता खा खा के हर जगह से भगाए जा रहे हैं, जूता खा रहे हैं बस। जब किसी का कोई अब दुख भरी समय में जब किसी को नहीं पूछे हैं और जब इलेक्शन गाँव में मैम आते नहीं है, यहाँ गाँव में तो कभी चुनाव में भी नहीं हुआ है ना, कभी नहीं आते। नहीं, कभी नहीं बस उनके नाम पे आप लोग उनके नाम पे हम लोग उनको कभी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे? नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट हम लोग तब नहीं फिर किए। कैसे जीत जाते हैं? अब जीत जाते हैं, जो भी व्यवस्था हो उनकी जीत जाते हैं। अरे उनका ईवीएम मशीन जिता देती है। ईवीएम मशीन जो है ना वो न जिता रही है 2 बार। 30% तो ईवीएम मशीन 30% ईवीएम मशीन जिता रही है उनको। अब बाकी 20-25% वोट मिल गया, 30% तो 55% पर वैसे भी उनकी सीट पार हो जाती है। तो क्या इस बार भी वैसे ही होगा? नहीं, वैसे नहीं होगा। वैसे कैसे होगा? वैसे थोड़े ना होगा। वैसा तो मुश्किल है। अगले बार उन्होंने वोटर लिस्ट काट दी थी। हाँ, सरकार ने वोटर लिस्ट काटी थी, जिसे माइनॉरिटी का गांव है 100 अवैध लिख दिया, बस यादव का गांव है 100 अवैध लिख दिया गया। लेकिन वो वोटर लिस्ट 2022 में अखिलेश जी ने उसको संशोधित करके सबके पास वोटर लिस्ट आ चुकी है। अब वोट कटे उठेगा नहीं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी इस ग्राम सभा के लोगों का है। और इसलिए हम लोग गठबंधन सरकार चाहिए। यहाँ से रामाशंकर विद्यार्थी जी काफ़ी मतों से जीतने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम 10 साल से जनता का विश्वास जीते हैं और पार्टी का भी विश्वास जीते हैं, इसीलिए तीसरी बार हमको टिकट मिली है। हमें ही जीतना है 71 लोकसभा से। टिकट तो भाजपा के लोग दिए हैं ना, जनता तो दी नहीं है। तो वोट तो जनता ही करती है, 10 साल जीते हैं। जनता जज है, वो तो कहते हैं मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, तो 2 मत जीत गए। 14 और 19 मोदी जी की लहर थी। अब मोदी कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में बहुत कार्य कुछ नहीं किए ना। नाम बताए ना, कोई एक नाम बताए जो मतलब किए हैं। यही भागलपुर का पुल है, यहाँ से उनका गांव 30 किलोमीटर है। आते हैं मिलने तो आते होंगे ना? कुछ नहीं, क्षेत्र में लोग उनको देखते रहे, कभी नहीं देखे ना। वो अपनी पानी टंकी नहीं पानी डाल पाए, उनके घर के सामने है। उन्होंने सदन में कहा है कि 3 मरतबा मेरे पिताजी सांसद रहे, 2 मरतबा मैं हूँ,
लेकिन सर मैं उसमें पानी नहीं डाला सका। तो जो अपने घर के सामने टंकी नहीं बनवा सकता और खुद सदन में अपनी कमजोरी का है तो प्रमाण है कि वो कुछ नहीं किए। सांसद देश की सबसे बड़ी सदन है, लेकिन वो उसको बौना कर दिए हैं काम न करके। जनता उनको हर विधानसभा में पकड़ रही है, कहाँ रोड दिए, कहाँ दिए, आप कोर्ट हम नहीं करेंगे। तो यही है, लोग गुमराह कर रहे हैं, जनता मूड बना रही है और शांतिपूर्वक गठबंधन कोर्ट करने जा रही है देश पैमाने पर। यहाँ लोगों का कहना है कि उनको जनता पसंद नहीं कर रही है 71 लोकसभा से, और लोग यहाँ का कुछ रुख कह रहा है। गर्मी का मौसम है, हमें लग रहा है कि जनता एकदम मूड। अब आगे देखते हैं कि और लोग भी हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में, ये बहुत ग्राम सभा बड़ा है और जानने का और लोग भी हैं, जानने का प्रयास मैं करती हूँ। क्या नाम है आपका? किस लोकसभा से आते हैं? बुद्धिपुर से बेलथरा रोड। किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? 1 तारीख को चुनाव होना है, 7वें चरण में चुनाव होना है बलिया में लास्ट में, जहाँ तक कि बलिया सरकार गठबंधन को होना चाहिए और कांग्रेस का वही। क्यों गठबंधन को आप लोग चाह रहे हैं? सरकार हम लोग देख लिए कुछ लाभ नहीं है, इसीलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार इसका बने, गठबंधन का सरकार कांग्रेस का बने। आप लोग किसका सरकार चाह रहे हैं? देखिए, हम कांग्रेस के जो है कर्मठी कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है और कोई भी सरकार हो, सरकार के पास जब तक त्याग और तपस्या 2 चीज़ नहीं रहेगा, किसी के बस का है नहीं। कांग्रेस ने जो त्याग किया है और जो तपस्या की है, आज तक किसी पार्टी के अंदर नहीं देखा। त्याग और तपस्या दोनों में अंतर है। त्याग का मतलब कि आनंद भवन जो कांग्रेस दान में देती, सैकड़ों लोगों को जो है रोजगार दे रही है, और तपस्या आज 10 बरिस से यह भारतवर्ष जो है कांग्रेस विहीन है। इसलिए मैं इंडिया गठबंधन के समर्थन में, जो भी परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गठबंधन अपना 17 सीटों पर किया है, उनके सहयोग से जो भी हमारा जन समर्थन होगा, मैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में रामाशंकर राजभर विद्यार्थी जी के साथ। क्या नाम है आपका? शमसुल हक। किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो जन्मजात जो है कांग्रेस से हमारा संबंध रहा है। क्यों मोदी जी का नहीं आप लोग चाह रहे हैं, और पार्टी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? लोकतंत्र राम मंदिर से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, क्यों नहीं है, उससे हमको कोई नाराजगी नहीं। अपना देश जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान पर चलता है, लेकिन आज संविधान का किस तरह से अवहेलना हो रहा है खुलेआम देख ही रही हैं। और लोकतंत्र शुद्ध और स्वच्छ लोकतंत्र का मतलब होता है पारदर्शिता होती है, कब जब जो है परिवर्तन होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो 10 साल मोदी जी को भी देखा गया, 10 साल अपने क्षेत्र सलेमपुर से प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली के लिए रविंद्र कुशवाहा जी गए, उनको भी देखा गया। कौन सा हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है? भागलपुर का पुल है, उन सलेमपुर क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, और हमारा विधानसभा सीयर है, यहाँ बराबर वो आते हैं, उसी पुल से होकर के आते हैं। इस गांव में तो आते होंगे? नहीं, हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं। आप लोग वोट बस देते हैं उनके? हाँ। मोदी जी के नाम पे एक आध बार देखा भी गया, तो सड़क से देखा गया, सड़क से आते जाते, लेकिन गांव में तो कभी उनका प्रवेश नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि जनता हमको बहुत पसंद करती है। क्या पसंद करती है? देख ही रही है कि जो है कि कांग्रेस के ज़माने में शिक्षा का स्तर क्या था। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका लड़का, उनका भतीजा, या जो भी बड़े नेता हैं, वो अमेरिका पढ़ेगा, अलीगढ़ पढ़ेगा, बनारस पढ़ेगा, इलाहाबाद पढ़ेगा, लेकिन गरीब जनता की जनता जो है उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था है, जाओ खाओ खेलो और घर चले आओ, यही ना है। और लोग भी हैं यहाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लोग भी। क्या नाम है आपका? किसकी सरकार आप लोग? इंडिया गठबंधन की सरकार। क्यों इंडिया गठबंधन की? भाजपा कुछ की नहीं ना, 10 साल से कुछ की नहीं। इंडिया गठबंधन तो
सांसद आप लोग 10 साल चुने हैं, सांसद तो भी आता ही नहीं, हम लोग इससे कहाँ आते हैं, कोई काम धाम नहीं आते हैं, बस मोदी जी के नाम पे आप लोग वोट करते थे। हम लोग नहीं करते हैं, अच्छा हम लोग कांग्रेस में, अच्छा, और लोग करते हैं ना, भाजपा के लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू यादव। किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? गठबंधन की। गठबंधन की। क्यों गठबंधन की चाह रहे हैं, मोदी जी का क्यों नहीं चाह रहे हैं? मोदी जी जैसे धर्म की बात बतियाते हैं, राम मंदिर की बात बतियाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात बतियाते हैं।